भूखे हैं। ये वो देवता है जो जगह जमीन बेच के है। इस देवता को खुश कीजिए तो वो देवता खुश होंगे। ये देवता क्या है, जगह जमीन बेच बेच के रोड पे बैठे हुए हैं। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों? 4 दिनों से अभ्यर्थी यहाँ पर टिके हुए हैं। 2 दिनों पहले लाठीचार्ज हो चुका है। हम पिछले कई वीडियो में अपनी बातों को रिपीट कर चुके हैं। अभ्यर्थियों से बात करा रहे थे, अब महिला अभ्यर्थियों से मैं बात कराऊंगा। महिला अभ्यर्थियों से थोड़ा आगे आ जाएंगे। क्या नाम हुआ मैम? बताइएगा मैम। सर मेरा नाम रीता कुमारी है, मैं औरंगाबाद जिले से आई हूँ। कितनी जगह अप्लाई किए थे मैम? सर हम लोग बहुत जगह अप्लाई किए हैं, पूरे जिले में अप्लाई किए हैं, अदर जिला में भी अप्लाई किए हैं। कितना खर्च बैठा था? खर्चा तो 40-50 हजार रुपया लग गया है सर अप्लाई करने। 50 हजार रुपया आया। मैं एक महिला से बात कराना चाहूँगा जो काफ़ी देर से बहुत अच्छी बोल रही थी। आप क्या बता रही थी मैम? बुला रही थी। बैठे रहिए, मैं पूछ लूँगा। बैठे रहिए मैम, बैठ जाइए। जी। मैं ज्योति कुमारी हूँ। जी। मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि मैं अपनी बातें मीडिया के जरिए उन तक पहुँचाऊँ। ठीक है, मैं जब मैट्रिक क्वालिफाई की थी तब से लेके आज तक की बात कर रही हूँ। मैं नीतीश जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, लेकिन पिछले 2017 से आज तक उनके प्रति मेरे मन में इतनी खटास आ गई है, क्योंकि उसका मेन कारण है कि हम लोग एक अच्छे से ट्रेन होने के बावजूद भी टेट क्वालिफाई करने के बावजूद भी आज भी रोड पे बैठे हुए हैं। चाणक्य नीति यह कहता है कि एक अच्छे प्रशासक जाइए, घूम के समस्या समाधान कीजिए जनता का। मैं पूछती हूँ कि इतने लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बात नीतीश जी तक पहुँचा रहे हैं, वो मखमली कम्बल ओढ़ के रात में सोए हुए हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे भाई बन रोड पे अकेले बैठे हुए हैं। हमारे भाई वो किस देवता को खुश करने के लिए? गुरुद्वारा के देवता को, वो राम को, सीता को, श्री कृष्ण को। मैं पूछती हूँ देवता तो यहाँ है, देवता यहाँ है। ये वो देवता है जो भूखे हैं। ये वो देवता है जो जगह जमीन बेच के है। इस देवता को खुश कीजिए तो वो देवता खुश होंगे। ये देवता क्या है, जगह जमीन बेच बेच के रोड पे बैठे हुए हैं। ये देवता क्या है, अपने गहना गीटा बेच के रोड पे बैठे हुए हैं। इसके आंसू पोंछिए तो वो राम खुश होगा, वो राम खुश होंगे, वो सीता खुश होगी। चलिए, ये महिला अभ्यर्थी आक्रोशित हो गई हैं, अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाई, या कहें ये सच बता रही थी, सच को सच कह रही थी। अभी एक अभ्यर्थी जो मेरे पीछे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ। मैं कल भी आपसे मिला। हाँ, कल भी आपसे मिले थे। और मैं दोनों पर संक्षिप्त में आज क्या मामला चल रहा है? आज मामला चल रहा है कि मैंने सरकार से यही मामला मांग है, सरकार से यही मांग है कि आज ओपन काउंसलिंग का डेट जारी कर दे और हम लोग के अविलंब मैंने प्रखंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर कहीं ओपन कैंप लगा करके और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। मैं इस वीडियो में महिलाओं से बात करने के, आप लोग बोलिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ इधर, आप बोलिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीता कुमारी है। जी। मैं औरंगाबाद जिला से आई हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ नीतीश कुमार से, थोड़ा शांति रखे ना मैम, थोड़ा सा शांति रखे। मेरा कहना नीतीश कुमार से सिर्फ यही है कि हमारी बहाली जल्द से जल्द पूर्ण करें, क्योंकि अब इतने सारे कैंडिडेट यहाँ जो है आज 5 सालों से ये जूझ रहे हैं। कोई 2017 से ये बहाली हम सबकी रुकी हुई है और 2017 से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो कि बीटेट सीटेट पास करके भी बैठे हुए हैं, जिनका वो उम्र भी एक्सपायर करने वाला है। तो कम से कम हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने इतने युवा पीढ़ी है जो कि हमारे स्कूल में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे एकदम क्वालिटी पूर्ण शिक्षा देने में हमारे युवा समर्थ हैं। तो फिर हमारे ये जो नीतीश कुमार हैं उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? नीतीश कुमार को क्यों नहीं समझ में आ रही है? अभी एक महिला अभ्यर्थी ने काफी आक्रोश में कहा और उसमें कई बातें सच्चाई थी कि आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं जब इतने लोग दिखा रहे हैं और इतने लोग बता रहे हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे और भी हम पीछे जाएंगे और पता करेंगे अभ्यर्थियों की समस्याएं और बातों पर। अभी के लिए धन्यवाद। झकास भारत लगातार कवरेज कर रहा है। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों हुई और जल्द से जल्द इन लोगों की नियोजन प्रक्रिया का रूप क्यों नहीं दे दिया गया और ज्वाइनिंग लेटर एक तरह से कह सकते हैं स्कूल में इन लोगों को जल्दी से जल्दी क्यों नहीं भेजा गया, 2 साल से क्यों लटकाया गया और कोरोना महामारी का बहाना कई बार जब सुनता हूं
तो कुछ अटपटा लगता है, क्योंकि चुनाव उसी दरमियान होता है और महीने भर में करोड़ों लोगों का वोटिंग का गिनती हो जाता है, मगर 94,000 शिक्षक इन लोगों से बहाल नहीं हो रहे हैं, तो वो सरकार क्यों है, उस पर सवाल उठता है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रिय रंजन कुमार है। जी भैया। 2017 से हम लोग बीटेट पास करके बैठे हुए हैं जी। और यह 94,000 जो बहाली प्रक्रिया है 2017 से अभी तक लंबित है। अभी तक 90% से ऊपर नियोजन इकाइयों जो है मेगा सूची भी जारी कर चुकी हैं और हम लोग को सिर्फ कैंप और काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर लेना है। तो सरकार टाल मटोल कर रही है। कोरोना काल में इन लोग का धरना प्रदर्शन, इन लोग का जो इलेक्शन था बहुत समय से हुआ, इन लोग का परिणाम भी समय से आया। हम लोगों का परिणाम 4 साल से नहीं आ रहा है। आप कितने जगह अप्लाई किए हैं? हम 250 जगह अप्लाई किया। कितना खर्च आया होगा सर? इसमें कम से कम 30 से 35 हजार रुपया खर्च हुआ है। कितने जगह पर अभी मेगा सूची में आपका नाम आया है? मेरा सब जगह नाम है। सब जगह नाम? जी जी। चलिए, कहाँ के रहने वाले हुए सर? हम विक्रम से हैं सर। विक्रम से। आपका क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम अजय कुमार झा है। मैं सहरसा जिलाध्यक्ष हूँ। जी जी। और मैं यहाँ 5 दिन से लगातार डटा हुआ हूँ। क्या कितने जगह आप अप्लाई किए थे सर? 100 जगह अप्लाई किए हैं। खर्च तो अच्छा है होगा फिर भी। जी, 25-30 हजार लगभग। 25-30 हजार, लगभग 25-30 हजार खर्च करके फॉर्म भरा जा रहा है। अब इस पे क्या कहा जाए? इतना खर्च करके फॉर्म भरेंगे और उसके बाद मामला को लटका दिया जाएगा, तो और भी क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अब क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सरकार से अपेक्षा है कि सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। उनको शिक्षक बहाली कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। हम लोग वेल क्वालिफाइड टीचर बनेंगे और शिक्षा में क्रांति ला देंगे। सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द से जल्द हम लोगों को स्कूल भेजे। रोड पर हम लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं। 5 दिन से बैठे हुए ठंडी में भी हम लोग जो है से 5 दिन से डटे हुए हैं। 18 तारीख से हम लोग डटे हुए हैं और जब तक हम लोग की मांग को नहीं मांगा जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही यह आंदोलन जो है जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक यह आंदोलन नहीं पूरा होगा, उनकी मांगे तब तक पूरा होगा। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, क्या नाम हुआ सर? कहाँ से आए हैं? मौसम इमरान है, बेगूसराय जिला से आया है। अच्छा, तो हमसे भाग रहे थे सर आप? जी जी, बोलिए। क्या कितने जगह अप्लाई किए हैं सर? अप्लाई 100 जगह जी किए जी। हैं मैं लगभग। आप देखिए झकास भारत, देखिए आपको कवरेज। क्या नाम हुआ आपका सर? वैभव तिवारी हुआ नाम मेरा। कहाँ से आए हैं सर? हम तो कैमूर जिला से आए हैं सर। चलिए, कितने जगह पे अप्लाई हुआ था सर? अब जगह मत पूछिए, अब कितना जगह अप्लाई हुआ है मतलब सर। एक संख्या होगी ना, 10 जगह, 50 जगह, 100 लगभग 160-70 जगह हुआ है। कितना खर्च आया था सर? 35 से 40 हजार रुपये खर्चा आया सर। 35 से। कितने जगह पे मेगा सूची में नाम आया? मेधा सूची में तो कम से कम 20 प्रखंड में नाम होगा मेरा। 20 प्रखंड में नाम होगा। एक बेगूसराय वाले भैया थे, वो हमको देख के भाग जा रहे हैं, हम आपके देख के आ जा रहे हैं। आप तो बेगूसराय से कब आए सर? बेगूसराय से हम 18 तारीख से ही सर जमे हुए हैं। 18 तारीख से? जी सर। लाठीचार्ज में थे बच्चे? जी सर, लाठी चार्ज में हमको भी 2 डंडा सर लगा है, लेकिन किसी तरह फिर हम अपने अधिकार के लिए यहाँ जमे हुए हैं। जब तक मेरी अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगा, तब तक हम धरना स्थल पर जमे रहेंगे। सरकार से मेरी मांग है कि ओपन काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करे और हमको स्कूल में योगदान करावे। योगदान करा। आप कहाँ से आए सर? पूर्णिया जिला से हम बिलोंग कर रहे हैं सर। जी। लगातार 18 तारीख से हम लोग यहाँ बने हुए हैं, लेकिन हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जा रहा। हम लोग को जो है 90% काम हो चुकी है। अगले वीडियो में 90% काम हो चुकी है, बस 10% काम बचा हुआ है और शेड्यूल और काउंसिलिंग सब बचा हुआ। उसके लिए सर 18 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए खुले आसमान में रात को सोते हैं सर। पूर्णिया से पूर्णिया सर बिलोंग किए कर रहे हैं हम लोग। पूर्णिया से आए हुए हैं 18 तारीख। जी हाँ, 18 तारीख से जी। लाठीचार्ज में थे? लाठीचार्ज में थे, बुरी तरह से हम लोग को पीटा गया था, कोई देखने वाला नहीं था सर। ये लोग 100-100, 200 जगह फॉर्म भरे हैं, हजारों हजार खर्च आई है और तब इन लोग अपनी जो योग्यता है, क्षमता योग्यता है, उसके अनुसार मेगा सूची भी जारी कर दी गई। 90% बहाली की ऊपर प्रक्रिया क्या है बताइएगा तो समझाइएगा तो हमको जरा। 90 पहले औपबंदिक में दिया गया, फिर आपत्ति लिया गया, सारा काम हो चुका है सर। अब काउंसिलिंग बचा हुआ है, फिर लेटर जारी करेगा, बस इतने तो काम बचा हो। उसके लिए हम लोग जो 18 तारीख से धरना दे रहे हैं, लगातार कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है सर। हम लोग को ऐसा की है कि खाना सामने रख दी है ऐसे सजा के, मगर वो आपके लिए नहीं है। आप देख सकते हैं, आप खा नहीं सकते हैं। जब ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएगी तो ये भीड़ तो कम है। अगर लाठीचार्ज नहीं होती और अगर ठंड नहीं होती तो इससे दुगना तिगुना और 10 गुना ज्यादा भी यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिलती। और आपका क्या नाम हुआ? और भी अभ्यर्थी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से आए। जहानाबाद से आए। कितने जगह फॉर्म अप्लाई किए थे सर? 100-150 जगह सर। खर्च कितना आया होगा सर? खर्च तो सर 20-30 हजार आ ही गया है। 20-30 हजार। आप सर? अमित कुमार। अमित कुमार जी, कितने जगह अप्लाई किए थे? सर 200 जगह अप्लाई किए हैं। सरकार से अभी क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? सरकार से ये अपेक्षा है कि जल्द से जल्द हम लोग का नियोजन का डेट निकाला जाए, काउंसलिंग का डेट निकाला जाए।
क्या लगता है हम लोग का सरकार आप सर- लोगों की बात अभी मानेगी? सकारात्मक पहल में चल रहा है। हाँ सर, पॉजिटिव वे में तो चल रहा है। जो काम है हम लोग को तो सरकार ही करेगी, विपक्ष तो और कोई नेता तो मनीष करेगी जी। नहीं सर, समझो। बस देखिए कि कितना लेट करती है और कब करती है। आप बड़ा उत्सुक दिख रहे हैं, क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात मानेगी सर? सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। ठमठेल ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, तो सरकार ही है ना। सरकार तो हम ही लोग के द्वारा बनाई गई है ना। बिल्कुल। जब हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? अरे हम है तो सरकार है, सरकार है तो हम है। ये है प्रजा भविष्य। है तो राजा है, राजा है तो प्रजा है। हम लोग का तो मुखिया सरकार ही है ना सर। एक हम दूसरे लोग जनता है, हम लोग की मुखिया सरकार है। सरकार को हम लोग का देखिए डेट जारी सर, करने में क्या समस्या है? पहले औपबंधिक मेगा सूची आ गई, फिर उसके बाद आपत्ति लिया गया, उसके बाद अंतिम मेगा सूची आ गई। उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं बोले कि मतलब 10 तारीख के बाद आप लोग का काउंसलिंग का डेट आएगा, जो कि बहुत दिन से लटका हुआ था, अभी तक नहीं हुआ। ये बीटेड सीटेड अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी सरकार से अपेक्षा लगाए हुए हैं कि वो हमारा ज्वाइनिंग कराएगी और जहां भी बहाली की प्रक्रिया होगी वह पूरी की जाएगी, जबकि सरकार के तरफ से इतनी देर की जा रही है। फिर भी अभ्यर्थियों का मनोबल और सरकार के प्रति विश्वास अब भी है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पक्ष में हम लोग, उनका विश्वास है, हम लोग को विश्वास है कि हमारे एजुकेशन का, हमारे पढ़ाई का सम्मान जरूर सरकार करेगी। और सरकार एक बार देख ले करके, यदि हम उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं तो जीवन भर हम लोग को भुगतान, अपना वेतन भुगतान नहीं करेगा। हम लोग फ्री का उनका वेतन उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनका राशन खाना चाहते हैं। हम लोग कर्मठ व्यक्ति हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमको वेतन चाहिए, उसके अधिकारी हम बनते हैं। हमारे पहले कर्म को देख ले। 2 महीने तक हम लोग निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 2 महीने में परिवर्तन यदि नहीं उनको दिखाई देती है, 6 महीना तक हम कहते हैं कि यदि 6 महीना में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो आप हम लोग को बिल्कुल अपने एक कलम से वहाँ से हटा दीजिए। चलिए, मैं और भी अभ्यर्थियों से अभी बात कराऊंगा। ये महिलाएं हैं, अगले भाग में हम महिलाओं से बात कराएंगे। अभी के लिए कैमरामैन मुकेश जी को बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं की वजह से वीडियो बन रहा है, और अभी के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अमित जी घुमा कर दिखा देंगे यहाँ पर क्या नजारा है। ये भविष्य के शिक्षक हैं जो 2 सालों से एक फॉर्म के इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा नियोजन अब आएगा। कैमरा संभाले हैं अमित जी और मैं रविकांत झकास भारत से हूं। और अभी 94,000 बहाली में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर अपनी जो नौकरी है वो अभी 90% उसकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, और उसके बाद जो देरी हो रही है उसको लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर 4 दिनों से बैठे हुए हैं। 2 दिनों पहले लाठीचार्ज हो चुका है। अभ्यर्थी अभी गुस्सा जाहिर कर रहे थे। महिला अभ्यर्थियों से मैं बात कर रहा था, उससे पहले और भी अभ्यर्थियों से मैं बात कर रहा था। अभी बीच में अभ्यर्थियों से आया हूँ बात करने। ये लोग बोले समस्या बताएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, तेमुर जिले से हैं। क्या कहना चाहेंगे वहाँ सुशासन बाबू को या हम सुशासन बाबू से कहना यही चाहें कि जितना जल्द हो सके ओपन कैंप के माध्यम से बहाली को पूरा किया जाए। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा डेट घोषणा न किया जाए, न हो जाए। काउंसलिंग का डेट जब तक घोषणा न हो जाए। कहाँ से आए हैं सर आप? हम कैमूर जिला से आए हैं। कैमूर जिला से। और सर मैं कैमूर जिले से शाहनवाज आलम। सर जैसा कि कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस गुरु को जो प्रमाणित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, यह शोभनीय नहीं है। और जहाँ तक हम लोगों के शिक्षा और गुणवत्ता की बात है तो हम लोग सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग सक्रिय हैं और सभी लोग प्रशिक्षित हैं। इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप इनके ऊपर सवाल उठाना, प्रश्न चिन्ह करना गलत है, क्योंकि इसके पहले जो हुए हैं उनका मामला हम लोगों से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों को बस सीधा सीधा एक ही चीज़ है कि हम लोगों को यहाँ पर जो 2 साल से तड़पा रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाले, और नोटिफिकेशन निकालने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था सर। यहाँ तक कि हमें चोट लगी थी, 4 दिन तक हमको PMCH में एडमिट किया गया था। यहाँ से गर्दनी बाग से जो है कि रेफर किया गया था। अभी मैं और भी शिक्षकों से बात करूंगा। एक कॉपी क्या चीज का है सर, जरा दिखाइएगा तो। ये अटेंडेंस का बन रहा है सर। अच्छा अटेंडेंस बन रहा है जो हम। अच्छा, सभी लोग आते हैं उसका अटेंडेंस बन रहा है। वाह, बनाइए सर, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका कहाँ से आए सर? हम पूर्णिया से आए हुए हैं सर। हम 2017 से बीटेड पास है, सीटेड पास है सर। उसके बाद बीएड किए हुए हैं सर, एमए किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं सर, पीआरटी दे रहे, पीएचडी के लिए पीआरटी दे रहे हैं सर। पीएचडी सोच रहे हैं हम करेंगे सर। फिर भी हम लोग बेरोजगार है, इतना डिग्री लेके सर हम लोग का बहाली नहीं हो रही है। हर जगह नाम आ चुका है, फिर भी 90%। कितना लगा था फॉर्म भरे में आपको? फॉर्म भरे 40 से 45 हज़ार हम लोग पर कैंडिडेट फॉर्म भरे। 40-45 हज़ार बिहार में फॉर्म भराता है, 40-45 हज़ार रुपया का।
और नौकरी कब होगा ये नहीं पता है। 40-45 हज़ार 4 महीना का वेतन होगा का जी। इधर आइए सर, आप इधर आइएगा सर। और भी हम जी बताइए सर, बताइए सर। हम कहते हैं कि हमने 2017 में बीटेड पास किया, ठीक है। फार्म भरा हुआ 1.5 साल हो गया सर। मैंने पर्सनली करीब 150 जगह फार्म भरा है, वो भी स्पीड पोस्ट के द्वारा। एक फार्म पर मेरा करीब 120 रुपये खर्चा है सर। बताइए सर, उसका सूद कौन देगा? सरकार जो ये धुलमुल रवैया अपनाई हुई है सर, इसका कौन देगा सूद? हम लोग जो है पहले बीएड करके बैठे नहीं थे, प्राइवेट स्कूल में कार्यरत थे कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार क्या की कि ये नियुक्ति जब बहाली निकाल दी, प्रक्रिया शुरू कर दी, तो हम लोग को प्राइवेट विद्यालयों से छुट्टी कर देना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्योंकि इतना लंबा प्रक्रिया बिहार सरकार ने अपनाया हुआ है, उसके कारण छोड़ना पड़ा हम लोग को। और आज देखिए कि हम लोग बेरोजगार बैठे हैं और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकारी विद्यालयों में बच्चे जो अच्छे शिक्षकों की वाट जो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम शिक्षक जो है सड़कों पे बैठे। देख रहे होंगे अभ्यर्थी को अभी अपनी मांग को लेकर मांग उठा रहे हैं और हम लोगों से बात करेंगे। अमित जी थोड़ा आगे आएंगे और दिखलाएंगे, बतलाएंगे कि यहाँ पर अभ्यर्थी क्या चाहते हैं। बड़ा शांति से बैठे हुए हैं सर। आप क्या करें सर, 5 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खाए हैं सर, बाल में देख ही रहे हैं सर, 5 दिन से नहाए नहीं हुए हैं सर। हम लोग क्या बोले, हम लोग यही मांगे कि जितना जल्दी हो नियोजन पत्र हम लोग को दे दिया। इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार इन अभी कैमरामैन अमित जी घुमा कर दिखा देंगे यहाँ पर क्या नज़ारा है। ये भविष्य के शिक्षक हैं जो 2 सालों से एक फॉर्म के इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा नियोजन अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं अमित जी, उनको जितना बधाई मैं अभी दे सकूं, धन्यवाद दे सकूं, वह कम है। अभी के लिए धन्यवाद। और लाठीचार्ज के दिन थे? जी हाँ, लाठीचार्ज के दिन थे। हम लोग सब कोई शांति से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग मांग कर रहे थे सरकार से। और यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहें, आप लोग के मांगों को सरकार तक पहुँचाई जाएगी। मैं अभी आगे से बात करवा रहा था, लगभग 10 पंक्ति आगे है, 20 पंक्ति आगे से बात करवा रहा था। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों? मनीष जी कैमरा संभाल रहे हैं, बार बार हमारे कैमरामैन बदलते रहते हैं। अभी मुकेश जी थे, अमित जी थे और अभी मनीष जी हैं। तो मुद्दा ये है, थोड़ा हट जाइएगा भाई साहब। मुद्दा ये है कि मैं अभी बात कर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा, मैं जहानाबाद से हूँ और बीटेड 2017 में ही हुआ था। उसके बाद जो भी नियोजन प्रक्रिया इतना स्लो चल रहा है कि सारा कुछ होने के बाद भी अब ये सरकार नहीं चाह रही है। इसकी मंशा ही बिल्कुल संदेहास्पद है कि ये 90% लोग, ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है, उसके बाद सिर्फ नियोजन पत्र देना है। तो सरकार पता नहीं इसका मंशा क्या है, क्यों नहीं देना चाह रही है। और दूसरी बात है कि 2 दिन पहले लाठी चार्ज हुआ, उसमें कई छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी टाका लगा है, मैं देखा हूँ अभी। और महिलाएं भी शामिल है, कई सारे दरोगा भी अर्थी जो पहले दरोगा आंदोलन में भी थे वो भी आए हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार को कम से कम सोचना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से बेरोजगारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी। कितने जगह फॉर्म भरे हैं अमित जी? हम तो लगभग 120 से 125 जगह फॉर्म भरे होगा सर आपका? 20-22 हज़ार रुपये तो आया ही है खर्च, प्लस में परेशानी भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अलग अलग पंचायतों में जाते होंगे, खोजते खोजते स्कूल बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जहाँ एक्सेसिबल नहीं था, रिमोट एरिया में जाना पड़ा था, मोटरसाइकिल से किसी के किराए पे लेके जाना होना पड़ता। बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट ये नियोजन प्रक्रिया है। अगर ये नियोजन प्रक्रिया थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके अगर किया जाए, या हो सके अगर छात्र हित के में अगर ये कुछ करना पड़े नया और समय सीमा के तहत, तो मैं समझूंगा कि वो ज़्यादा बेटर। जैसे ऑनलाइन भी जी ने कम शब्दों में और कुछ पंक्तियों में काफ़ी अच्छा बातें बताए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला से? जी जी। तो आप सर? हम पटना जिला के हैं। पटना जिला से? हाँ, पटना जिला में? पटना जिला में फतेहपुर गांव से आए हैं हम। अच्छा, बहुत बड़ा है पटना जिला, मोकामा से सीधे बीटा आरा की छोर तक जाता है। आप कहाँ से आए हैं सर? हम भी पटना से ही हैं। पटना में? अच्छा, तो आप लोग कितने जगह अप्लाई किए हैं सर? कुछ परेशानी बताएंगे? 150 से 60 जगह तक अप्लाई किए हैं। और परेशानी का आलम यह था कि सुबह निकलते थे और 2-3 दिन घर से बाहर रहते थे। ये काम लगभग 2 महीना तक? हाँ, कभी किसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सोते थे, कहीं मुखिया के यहाँ खोजे वो नहीं मिलता था। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था थी सरकार की। उसके बावजूद हमने इतनी जगहों पर फॉर्म डाला और आज 90% प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार की आखिर मंशा क्या है?
ये करना क्या चाहती है, हमारी योग्यता पे सवाल खड़ी करती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं वो B.Tet C.Tet अपनी ट्रेनिंग पूरी किए हुए हैं। तो अब कैसी योग्यता चाहिए भाई आपको सरकार को शिक्षक बनने के लिए? हमारे पास सारे गुण हैं, हम योग्य हैं। आज हम सड़क पर हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार हैं। चलिए, अभी 94,000 बहाली निकली है बिहार में, और 94,000 अगर और निकाल दिया जाएगा फिर भी शिक्षक का जो शिक्षक और शिक्षार्थियों का जो रेशियो है वह पूरा नहीं हो सकता है। मगर वो क्यों नहीं कर रही है और क्यों मामले को लटका रही है, ये समझ से बाहर है। वो आयोग, वो मंत्रालय क्यों बनाई जाती है? केवल राजभोग और सुखभोग के लिए बनाई जाती होगी। अभी मैं और अभ्यर्थियों से बात करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार मिश्रा है। कहाँ से आए हैं सर? मैं पश्चिम चंपारण जिले से आया हूँ। गांधी जी वहाँ पर आए थे? जी हाँ। कहने का मतलब यह है कि सर यह जो बहाली प्रक्रिया है 94,000, यह बहाली प्रक्रिया तत्काल की नहीं है, यह 2011 की बैकलॉग वैकेंसी है। जी जी जी। अभी RTE एक्ट के अनुसार जो शिक्षक और विद्यार्थी का रेशियो है वह 40 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE। लेकिन हमारे बिहार में यह रेशियो बहुत ही बुरे स्तर पे है। कहीं कहीं 50 शिक्षार्थियों पे एक शिक्षक है तो कहीं 60, और कहीं तो ऐसा विद्यालय है जहां 200 बच्चों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2। या तो भवन की अभाव है, लेकिन बच्चों का जो शिक्षा स्तर गिरा हुआ है उसके लिए सरकार एकदम कहीं से भी कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह जो 94,000 शिक्षकों की बहाली है, अगर इसको भी कंप्लीट किया जाए तो सरकार जो केंद्र सरकार है उसने डाटा जारी किया है कि बिहार में 2,75,000 और शिक्षकों की पद रिक्त है। यहाँ तक कि प्रारंभिक की जो बहाली है यह पिछले जुलाई 2019 में आई थी। 2013 से ही उसके बाद हाँ, 2011 में जो बहाली हुई थी उसको 4 चरण में कंप्लीट किया गया था, फिर भी वैकेंसी रिक्त रह गई। उसी रिक्ति को आज भी 94,000, हर दिन आप पेपर में देखेंगे कि यह रिक्ति पर डे दिखाई जाती है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। बहाली प्रक्रिया को आप जब सुनेंगे तो सबके होश उड़ जाते हैं। हम लोगों ने, मेरा मेधा अंक 80% है, फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हूं कि मेरी बहाली हो जाएगी। मैंने कम से कम मतलब 4 या 5 जिलों में अप्लाई की है। अगर नियोजन इकाई की गिनती करते हैं तो 220 नियोजन इकाई, और एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यहाँ तक कि 200 किलोमीटर दूर जाके पंचायत में आप आवेदन करते हैं। मैं उस जिले से आता हूँ, पश्चिम चंपारण जिला, जो कि वाल्मीकि नगर और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। मैं वहाँ से जंगलों में जा के पंचायत सचिव को खोज के जाके वहाँ मैंने आवेदन किया है। आवेदन की यह प्रक्रिया पिछले 1 साल से चलती आ रही थी। फिर उसके बाद प्रारंभिक मेधा सूची आया, मेधा सूची के बाद अंतिम मेधा सूची आ गया। अब बस यहाँ से सरकार से एक ही निवेदन है कि अब हम लोग का ओपन कैंप के द्वारा नियोजन पत्र बांट दिया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द विद्यालय में भेजा जाए। ये चंपारण से आए हैं, क्या नाम बताया सर? इंद्रजीत कुमार मिश्रा। कितने दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ पे हम पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं। और लाठीचार्ज के दिन थे? जी हाँ, लाठीचार्ज के दिन थे। हम लोग सब कोई शांति से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग मांग कर रहे थे सरकार से, और यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहें, आप लोग के मांगों को सरकार तक पहुँचाई जाएगी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद जफर। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। कितने जगह अप्लाई किया सर? तकरीबन हम 230 जगह अप्लाई किया। मेगा सूची आ गई? हाँ, मेगा सूची आ गई। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, हम लोग सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं है, इसमें BPSC PT क्वालिफाइड भी हैं, दरोगा PT मेंस क्वालिफाइड भी हैं, जो पिछले बार जो है फिजिकल में छट गए थे। तो ये एक मेंटली टॉर्चर जैसा दिखता है। जब प्रिपरेशन के लिए जब तैयारी शुरू करते हैं तो बीच में कभी आपत्ति वाला मामला आ जाता है, कभी ऑब्जेक्शन करो, तो इस तरह से बीच बीच में डिस्टर्ब होते आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि PT निकल जाता है, किसी बच्चे का मेंस नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि ये जॉब भी नहीं मिल पा रही है। चलिए, मनीष जी ने कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हीं के बदौलत यह वीडियो बन रहा है, और भी कई अभ्यर्थियों के मदद से मेरा कैमरा पकड़ा जाता है तो वीडियो बन जाता है। कई लोग जानते हैं यहाँ पर, और झकास भारत चैनल लगातार कवरेज कर रहा है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे भी जाएं, वहाँ भी खबरें हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। विद्यालयों में शिक्षक की कमी होगी, और शिक्षक अभी यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हैं, जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, और बच्चों के क्लास लेते रहते,
तो अभी बहाली की प्रक्रिया 2 साल से लटकी हुई है। कई अभ्यर्थियों से पूछा हूँ 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक फॉर्म भरने की खर्च आई थी। अभी कई अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भविष्य के शिक्षक हैं, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल में जाएंगे तो उनको जो शिक्षार्थी हैं उनको शिक्षक नहीं मिल रहा है और यहाँ पर शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिहार है। बैठ जाइएगा मनीष जी, वही मोबाइल के पीछे संभाल रहे हैं मोबाइल, तभी वीडियो बन रहा है। बताइएगा नाम सर। मैं रंजन कुमार और पिंटू यादव, कोसी क्षेत्र सहरसा बिहार, फ्रॉम पटना। जी 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 जी। कब बीटेड सीटेड कब किए सर? सर हम बीएड 15 में किए जी सर। बीटेड 2017 में पास किए। उसके बाद फिर फॉर्म भरे होंगे? उसके बाद आंदोलन किए, नोटिफिकेशन निकला, फिर आंदोलन किए, फॉर्म भरे। बिहार के 38 जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत जा करके फॉर्म अप्लाई किए। अब बताइए कितना दर्द होता होगा। और बाइक चलाने में हम बाइक जब चला रहे थे एक्सीडेंट हो गए थे, मेरा हाथ में जख्म हो गया था। मेरा फॉर्म भरने में कम से तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया खर्च हुआ। उसके बावजूद सरकार जो है 2 साल से हमारी बहाली को लटकाए हुए हैं और हम लोग का 90% जो है काम पूरा हो गया नियोजन संबंधित और 10% मात्र बचा हुआ है और हम लोग का काउंसलिंग का डेट अभी तक सरकार नहीं निकाल रही है। यानी कि सजा के खाना जो होता है भोजन, वो थाली में आप लोग के सामने रख दिया गया है। मतलब आप लोग उसको खा नहीं सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम गया से आए हैं। मेरा नाम प्रेमजीत पासवान हुआ। जी जी। आप कितने जगह पे अप्लाई किए थे? हम भी 200 जगह किए हैं। आप कितने जगह किए हैं सर? हम मुंगेर से हैं सर। अच्छा। और हम कम से कम 123 जगह। आप 123 जी। आप सर? नालंदा से हैं, ज़्यादा तो नहीं किए, 60-70 जगह किए हैं। 60-70 जगह? 70 जगह। नालंदा में कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से। मैं भी नालंदा से। आप सर पीछे बैठे हुए हैं, बाद में गुस्सा होंगे कि हमसे पूछे नहीं। मेरा नाम प्रभाकर सिन्हा है और मैं लगभग 120 जगह अप्लाई किया। मैं और भी अभ्यर्थियों से बात करूंगा। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा भैया, नहीं तो पूरा सिस्टम को हिलना पड़ेगा। इधर आ जाइए सर। कहाँ से आए हैं सर आप? हाजीपुर वैशाली जिला। वैशाली जिला से आए। आप कितने जगह पे अप्लाई किए थे? 160। 160। ऐसी कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे जो 4 या 5 जगह अप्लाई किए होंगे। आप मनीष जी कितने जगह पे किए हैं? 150 जगह पे किए हैं। आप सर? हम भी 100 जगह करिए दिए। 100 जगह किए हैं। मतलब कि बैठ जाएंगे इधर। कितना भी अभ्यर्थी हो 50, 60, 100 जगह पे किए हैं और इन शिक्षकों को विद्यालय में रहना चाहिए था। क्या सर, क्या कुछ कह रहे थे? देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, सरकार हम लोग के साथ जो व्यवहार कर रही है उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात एक करके इसके इलेक्शन में हम सभी परीक्षार्थी एक साथ काफ़ी मेहनत करके इसको जिताने का काम किए। नहीं, ये सरकार हमको जो है ना नौकरी जरूर देगी, लेकिन देखिए इसको सरकार में पुनः लाए। आज 10 साल से सरकार में थे, फिर इसको सरकार में लाए 15 अभी भी विश्वास बनाए हुए हैं कि ले ही लेगा। सरकार ने बोला था कि इस बार हमको लास्ट बार मौका दीजिए, आपका जितना भी काम बचा हुआ सारा को पूर्ण करेंगे। और इतना परेशानी बावजूद हम लोग फॉर्म भरे और सब चीज करने के बाद जब सरकार को गद्दी मिला, वो किस नशा में चले गए हमारी सरकार। अब हम सबसे बड़ी बात सर बता रहे हैं आपको, जो मेरे पास एक जर्सी गाय थी, इस इलेक्शन में इसके पार्टी का नेता 1 भी रुपया नहीं दिया, उसके बावजूद मैंने अपना जर्सी गाय कितना में बेचे? 32,500 रुपया में बेचे जर्सी गाय और अपना गाड़ी में पेट्रोल काहेला बेच लूं? हम इसीलिए बेचे जो चूंकि इसका जो बीजेपी के नेता वहाँ थे, हम लोग के आलोक झा जी हम लोग के बीजेपी के नेता थे, लेकिन वो हम लोग को जो हम लोग बाइक से जाते थे उसके प्रचार हम लोग का सहरसा विधानसभा पड़ता है। सहरसा विधानसभा में जब हम लोग बाइक से जाते थे हम लोग को तेल तक नहीं दिया जाता था। तो हम लोग क्या अंतिम मजबूरी था मेरा कि नहीं, हमको बीजेपी से मतलब नहीं है, हमको नीतीश कुमार से मतलब है। हमारे आदरणीय नीतीश बाबू पर विश्वास हमको था। यदि आपकी बार यदि मेरा गाय न बिक गया, यदि गाय हमारा 32,000 में बिक गया तो हमको उससे कोई दर्द नहीं है। 1 महीना का मंथली समझेंगे, 1 महीना में चले गया, हम जिताने में लगा दिए। वो गाय को 32,500 में मैंने बेचा और अपने गाड़ी में पेट्रोल और 10 युवक को एनी टाइम अपने साथ में रखते थे और उसका तो हाँ उसको खाना नाश्ता हर प्रबंध करवाए। और मैंने वहाँ पे भारी मतों से इनके गठबंधन सरकार को 1000 वोट से जीते, वहाँ 1000 वोटों से जिताए। 25,000 को 1-2 वोट से 25,000 वोट से जिताए। जो कि वहाँ राजद के कद्दावर नेता वहाँ चुनाव लड़े थे, लवली आनंद, मैंने उसको मत दे दिया इसको जिताने के लिए। और नीतीश बाबू को शर्म तक नहीं आता है
श्रम तक इस परीक्षार्थियों पर नहीं आ रहा जो कि पुनः इसको सरकार में लाए हैं। बताइए, आज ऐसा स्थिति सर आ गया है, दूध खाने के लिए हम व्याकुल हैं। आज देख रहे हैं मुंह पर क्या उदासी है, जो दूध बिना हम रह नहीं सकते हैं। हम जादव कुल में पैदा हुए, दूध बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन गाय को बेच दिया मैंने। अब नहीं कहता है धोबी का गधा, नहीं घर का रहा, नहीं घाट का रहा, नहीं अब दूध खा रहे हैं, नहीं दूध बेच रहे हैं, नहीं स्कूल में जा रहे हैं। अब कहाँ क्या करेंगे बताइए नीतीश बाबू। यदि आप मेरी बात को सुनते होंगे तो आपके ही क्रांति, जिस प्रकार आपके दादाजी, आपके पिताजी, सर नीतीश बाबू से हम कहते हैं, नीतीश बाबू आप जिस परिवार से बिलोंग्स करते हैं, मैं भी उस परिवार से बिलोंग्स करता हूं, क्योंकि आप भी क्रांतिकारी के बेटा है तो हम भी क्रांतिकारी के पोता हैं। आपके भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो मेरे भी दादी स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए, हमने कई कहानियां सुनी होगी, यहाँ पर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुना है। क्या नाम बताए थे भाई साहब? क्या नाम बताए थे? मेरा नाम है रंजन कुमार उर्फ पिंटू यादव, कोसी क्षेत्र, बिहार। चलिए, ये अपने वहाँ चुनाव जिताने के लिए गाय बेच दी है ताकि सरकार आए और इनको नौकरी दे। हम कई जगहों पर जाते रहते हैं, अलग अलग कहानियां सुनते रहते हैं। दोस्ती था जी सर, एक बात तो भूल गए बोला, नीतीश कुमार के पिताजी और मेरे दादाजी दोनों में काफी दोस्ती थी, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे और मेरे दादाजी स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। और उसके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी। 105 वर्ष पर मेरे दादाजी आदरणीय बमभोली मंडल स्वतंत्रता सेनानी। मैं आपसे कहानी एक अगले भाग में सुनूंगा, जब बनाऊंगा तब अगले भाग में सुन लूंगा आपके दादाजी और नीतीश कुमार जी के पिताजी की कहानी। ये सहरसा से आए हैं, पिंटू जी हैं, और कई बातें बताई हैं, अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, उसमें एक अलग कहानी निकल कर एक आया है। फिलहाल यही है कि टीईटी, बीटेट और सीटेट अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर अभी तालियां और वहां से जो लोग आवाज़ दे रहे हैं वहां से अपना चलते रहती है। मनीष जी कैमरा संभाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास 12 चैनल पर लगातार हम इसका कवरेज कर रहे हैं, लगातार उस पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से आवाज़ें उठाई गई है, और भी उठाते रहूँगा जब तक यह बहाली नहीं हो जाए या इन अभ्यर्थियों की मांगे और बातें नहीं पूरी हो जाए, तब तक मैं उठाते रहूँगा। आपने झकास 12 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं साहब? किए हुए हैं? कितना लोगों से कराए हैं? अभी तो फिलहाल जो है ना लगभग 15 से 20 आदमी झकास 12 से करवाए हुए हैं। छात्र और अभ्यर्थियों का मुद्दा मैं लगातार 1.5-2 सालों से उठा रहा हूँ। भाग में भी हमको पूछिएगा नीतीश जी के फादर और मेरे दादाजी की दोस्ती के बारे में बताएंगे पूरा कहानी। पिंटू जी, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। जिन शिक्षकों को अभी स्कूलों में होना चाहिए था जनाब, वो शिक्षक अभी यहाँ पर दरी पर बिछा कर बैठे हुए हैं। अभी देख सकते हैं ये लोग। अपना नाम और कहाँ से आए ये बताते जाइएगा सीरियली नंबर से। सर जी, मैं धर्मवीर कुमार गुप्ता नवादा से आया हूँ। आप सर? मंटू कुमार पटना जिला से। मैं नंदन कुमार माझी कुशेश्वर स्थान दरभंगा से। दरभंगा से आए हुए हैं, पटना से आए हुए हैं। आप सर? प्रियरंजन कुमार विक्रम से आए हुए हैं, यानी पटना जिला में पड़ता है। आप सर? बेगूसराय से। वैशाली हाजीपुर से। हम लोग मधुबनी से। वैशाली हाजीपुर से। ये तमाम जिलों के नाम, अभी वहाँ तक जाऊँगा तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और तमाम लोगों से मैं बात करने का सिलसिला जारी रखा हूँ। बिहार में 38 जिले हैं, 101 सब डिवीजन है, 534 प्रखंड है। क्या ये सही आंकड़ा है भाई? आंकड़ा सही है। 8,000 से ज़्यादा पंचायत हैं और 40,000 से प्लस गाँव हैं। यही आंकड़ा है ना? चलिए, हम भी कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हैं, पर कभी कभी पढ़ते रहते हैं। लूसेंट में आता है ना सारे चीज़। तो मैं अभ्यर्थियों से अभी बात कराऊंगा, फिलहाल लगातार बात करा रहा हूं। मनीष जी कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको जरा जगह दीजिए आने के लिए और बैठ जाएंगे। वो बताएंगे। सर अभी आप अपना एक बार और परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक रंजन जी, मैं वैशाली हाजीपुर से हूँ जी। इधर करके बोलिएगा सर। जी। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को और आयोग युवक को? वर्तमान सरकार को मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो हैं से 2017 से बिहार टीटी क्वालिफाई हैं, 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट से हैं, और 2018 में भी 2 बार क्वालिफाई हूँ सीटेट, 2019 में भी सीटेट क्वालिफाई हूँ। यानी कि सर्टिफिकेट का भरमार है घर में रखा हुआ, लेकिन सरकार कुछ हम लोग के लिए सोच नहीं रही है। हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए, विद्यालय में रहना चाहिए, बच्चों के बीच में रहना चाहिए, तो हम लोग को रोड पर यहाँ सरकार बैठाई हुई है। तो इसका पूरा श्रेय सरकार को जाती है कि नहीं? कि हम लोग इतना एडुकेटेड होते हुए
हम लोग बीएड हैं, फिर बिहार टीटी क्वालिफाई हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, पीजी भी हैं, पीजी भी किए हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ क्वालिफाई, इतना एडुकेटेड होते हुए भी सरकार हम लोग के लिए कुछ सोच नहीं रही है। सरकार से हम यही कहना है, गवर्नमेंट से हम यही कहना है कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग का ओपन कैंप से बहाल करें। ये यहाँ पर इतने क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं झूठ न कहूँ तो जो 243 विधायक जो जीत कर गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होंगे और इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे और इनसे ज़्यादा समझदार नहीं होंगे, मगर फिर भी वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर दरी पर 20 से 25 हज़ार रुपये के लिए नौकरी के लिए यहाँ पर बार बार मांग कर रहे हैं और एक बार लाठीचार्ज हो चुका है। जनाब, मैं और भी बातें कराऊंगा अभ्यर्थियों से। क्या नाम हुआ सर आपका? गुस्साए हुए हैं क्या? नहीं, अनुराग कुमार। अनुराग जी, कहाँ से आए? लखीसराय से। लखीसराय से आए। क्या कहना चाहेंगे सर इस बहाली को लेकर? बहाली को लेकर यही कहेंगे कि सरकार बिल्कुल उदासीन रवैया रखे हुए, हम लोग 5 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, अभी तक किसी तरह का कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आया है। हम लोग का डेलीगेशन टीम जाएगा, फिर देखिए क्या कुछ निर्णय आता है। क्या सर गुस्से में हैं? नहीं सर। भोजन वोजन किए? हाँ सर किए हैं। कर लिए? क्या क्या खाए हैं आज? सर कचौड़ी और भुजिया। ये होटल से चल रहा है? नहीं सर, घर का आया। घर का आया। हाँ। चलिए, आप सर? मधुबनी जिले से आलोक कुमार। अच्छा। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं अभी आप लोग? देखिए, कहने का तो है कि लोकतंत्रात्मक सरकार है, लोकतंत्र है, यहाँ सभी लोगों की मांग को सुना जाता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन हो या जो भी सरकार के मंत्रिमंडल के जो अन्य सदस्य हैं, सबका उदासीन रवैया है। हम लोग 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, सरकार से अब क्या अपेक्षा है? अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि वो मान जाएगी या मान जाए? लेकिन जहाँ तक विश्वास, अभी भी हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग की समस्या को नीतीश जी जरूर समझेंगे और हमारी दुखों को जरूर हरेंगे, क्योंकि सर कहने का यह मतलब है कि जैसे एक विद्यार्थी बहुत आशा और विश्वास से पढ़ाई लिखाई करता है और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो क्या आप अपने राष्ट्र निर्माता को रोड पर बैठाइएगा? ये जो भी यहाँ पर हमारे अभ्यर्थी इतना सहनशील हैं जनाब कि इन पर लाठियां भी बरसाई गई, फिर भी कह रहे हैं कि हमारा मांग सरकार ही पूरा करेगी। और भी अभ्यर्थी जी जो यहाँ हजारों की संख्या में जो राष्ट्र निर्माता हैं, उनकी क्या दुर्गति है देख रहे हैं ना। एक गंदा दरी है और खुला जो है से मतलब नीचे रोड पर बैठे हुए हैं, खुले आसमान में, धूप में। क्या यही राष्ट्र निर्माता की यही प्रतिष्ठा है इस देश में? हमको तो बहुत शर्म लग रही है और बहुत आशा और विश्वास अभी भी है सरकार के प्रति। देखिए, हम लोग की क्या है, हम लोग इतना अभी भी धैर्य रखे हुए, लाठी भी खाए हैं, लेकिन फिर भी धैर्य है कि हम लोग की बात जरूर नीतीश सरकार सुनेगी। एक पिंटू जी वहाँ पर मिले थे जो अपना गाय बेच दिए कि विधायक जी जीतेंगे तो सदन में जाएंगे तो सरकार बनेगा तो मेरा नौकरी लगेगा। और ये भी बता देना चाहते हैं आपको कि इसमें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका कोचिंग ट्यूशन भी चलता था, लेकिन कोरोना काल सबको लेकर बैठ गया। अब बताइए कि कोचिंग ट्यूशन भी चौपट हो गया तो कैसे जिएगा आदमी? अब सिर्फ यही बच गया कि मट्टी ठोगा ना आदमी। 3 विषय से 4 विषय से पीजी किया हुआ है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। आप कितना पीजी? 3 विषय से पीजी किया हुआ। कौन सब्जेक्ट? इग्नू से, हिस्ट्री से किया हूँ, पॉलिटी से किया हूँ, हिंदी से किया हूँ। मैं डर गया यार, इतना पढ़े लिखे तो अब क्या बोले हम। जहाँ पर 2-2, 3-3 पीजी करके लोग बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। चलिए, डिग्री तो सुनते हैं कि खरीद लिया जाता है बिहार में या जो भी, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर यहाँ पर जो पैरवी उर्वी चलता है, मगर जब सीटेट, बीटेट और बीएड किए हुए अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं तब मन करता है कि बहुत चीज़ बोलूँ, मगर अभी माइक है तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मनीष जी कैमरा संभाल रहे हैं, इससे पहले अमित जी संभाल रहे थे। इन दोनों का हाथ बहुत दर्द कर गया होगा, इसलिए इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अभी के लिए झकास 12 चैनल आप देखते रहिएगा, लगातार मैं कवरेज जारी रखा हूँ, उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। झकास 12 चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया पहले? हाँ, सब्सक्राइब किए हैं, कराए हैं आप लोग। चलिए, धन्यवाद। चौरानवे 1000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों, इसको लेकर 4 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2 दिनों पहले लाठीचार्ज हुआ था। अभी राजेंद्र जी से मैं बात कराता हूँ, कई बार बात करा चुका हूँ शुरू से अभी तक। राजेंद्र जी, अभी का क्या चल रहा है बातचीत और क्या इसका निर्णय आएगा? कल भी हमें 10 बजे से 4 बजे तक अनुमति मिली थी। कल भी जो नगर दंडाधिकारी ने कहा कि हम आपको बात कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम लोग को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक अनुमति मिली है जी।
और इसी दरमियान दंडाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को भर्ता कराएं। आज सरकार की तरफ से कुछ अहम बैठक भी होने वाली है हम ही लोग को मुद्दा को लेकर के, उसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय भी रहेंगे, तो हमें लगता है कि शाम तक कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। अच्छा, कल 4 बजे तक दिया गया, उसके बाद आप लोग चले गए, मतलब आज कितने बजे तक मतलब कि है? देखिए, रात में यहाँ रुकने के लिए जो नगर दंडाधिकारी महोदय ने कहा कि अनुमति आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन रात में आप लोग नहीं ठहरेंगे, उसके बहुत से कारण उन्होंने बताया है। और कुछ बात उनका जो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि ये रोड जो है रनिंग रोड है, इसमें से रात्रि में बहुत सारे ट्रक मीठापुर में जाता है, अब इसको बंद करना पड़ता है और यहाँ टेंट उखड़ा हुआ था, यहाँ पर रात में रहने में शीत में या किसी को तबीयत खराब हो जाएगा तो उनकी भी दिक्कत होगी, हमारी भी दिक्कत होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि रात्रि में आप नहीं रुके, आप 10 से 4 बजे तक आज के 22 तारीख को आपको अनुमति दे रहे हैं और इसी बीच में आपको भर्ता कराया जाएगा। इससे पहले आप और भी किन्हीं से बात की है? सरकार के कोई ऐसा कमेटी या सरकार का कोई ऐसा आयोग से कोई वार्ता हुई है? बिल्कुल, इस सरकार के तरफ से कल 2 पदाधिकारी आए थे, उस सारी रिपोर्ट जो है, सारी डिटेल जो है वो जानना चाह रहे थे कि आखिर मुद्दा क्या है आप लोगों का और आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, या आपको कहाँ दिक्कत हुई जो आपको ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मैं उन जो भी हमारे पदाधिकारी 2 पदाधिकारी आए थे, वो हमसे काफ़ी लंबी अवधि तक डिस्कशन किए, हर बात पर उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने हर बात का जवाब दिया और बिल्कुल साफ कर दिया मैं। और अंत में वो जो पदाधिकारी थे उनको भी एक सोचने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं, इन लोग का मांग बिल्कुल जायज़ है। मतलब वार्ता अभी एकदम सकारात्मक रूप से चल रही है, आप लोग की बातें मानी जाएगी? अभी तक तो जो हमारा जो पोजीशन है, जो हमारा आंदोलन का जो लगातार जारी है, बहुत से कुछ पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में इस तरह के छपवाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जो मैं उन लोगों का खंडन करता हूं कि इस तरह का हम लोग का जो आंदोलन लगातार जारी है, स्थगित नहीं हुआ है, सरकार से वार्ता हो जाएगी, उसके बाद हम सभी भाइयों से विचार विमर्श करके तभी हम आगे की बात बताएंगे। ये बात कर रहे थे हम शिक्षक अभ्यर्थियों का एक तरह से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजेंद्र जी, और इस तरफ दिखाएंगे अधिकारी हैं, कैमरामैन मुकेश जी दिखाएंगे, इस तरफ अधिकारी हैं जिनसे इन लोगों का वार्ता लगातार जारी है। इन लोगों का भी एक दायरा है, अधिकारियों का, दंडाधिकारी हों या फिर एसडीएम साहब हों या फिर थाना प्रभारी हों, तो ये लोग का भी एक दायरा है। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसको संभालने के लिए लोग रहते हैं दंडाधिकारी महोदय जी, और हमारी जो मांग होती है या हमारी जो सवाल होते हैं, उन सवाल को या मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से सरकार के पास वार्ता के लिए भी हम लोगों को या किसी भी आंदोलन के जो पदाधिकारी होते हैं उनको ले जाया जाता है। मतलब यहाँ का स्थानीय जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, इन लोगों का बर्ताव और रवैया कैसा है अभ्यर्थियों के प्रति? देखिए, प्रशासनिक पदाधिकारी का कहना है, या चाहे वो नगर दंडाधिकारी हो, ये भी जो भी दंडाधिकारी हो, उनका कहना है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे, आप रुद्र रूप धारण नहीं करें, उग्र रूप धारण नहीं करें, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह के जो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको दिया गया है, जिसके आधार पर आपको परमिशन दी जाती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उसके बाहर जाएंगे तब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, उसमें किसी तरह की मरम्मत नहीं की जाएगी। ये बात कर रहे थे हम राजेंद्र जी, और यहाँ पर दिखाएंगे आज भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं, और भी अभ्यर्थियों से हम अगले वीडियो में बात कराएंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, अगले वीडियो में हम कई भाइयों से और भी बात कराएंगे। और सरकार से इन लोगों की मांग है कि इन लोगों का जो 94,000 बहाली है उसमें देरी नहीं हो, 10 जनवरी और तारीख पे तारीख वाला हाल इन लोगों का नहीं हो। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। बीटेड सीटेड अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं। धन्यवाद। देख रहे होंगे झकास भारत, और मैं हूं रविकांत। पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी हैं, इनसे बात करूंगा। अभी ये 94,000 शिक्षक बहाली का मामला चल रहा है, 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पुलिस में लाठीचार्ज भी हुई, तो आप इन लोगों की आवाज़ कैसे उठाना चाहेंगे या कैसे इन लोगों को न्याय मिले सरकार से? देखिए, सबसे पहले इनकी जो मांग है इसको सरकार को सुनना चाहिए। इनकी मांग है कि बिहार में जो शिक्षक के पद खाली हैं और 94,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके सारे अपॉइंटमेंट्स को मैंने पोस्टपोन रख करके
रोक करके सरकार जो है वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के भीतर कोई भी नियुक्ति जो है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है, और जो फेयर नियुक्ति होती है उसमें सरकार कोई न कोई अड़चन लगा करके उसको टालती है जानबूझ करके। और शिक्षकों की बहाली के साथ यही हुआ है, यही बहाली के साथ हुआ है। इसीलिए इनकी मांग है कि सरकार जो है वो सीधे अब इनका नियुक्ति पत्र दे, स्कूल में अपॉइंटमेंट करे और फिर डॉक्यूमेंट चेक करते रहे, क्योंकि बिहार के अंदर शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है। आप समझिए कि अभी एक सरकारी रिपोर्ट आया था, कहा जा रहा है कि बिहार में 2,75,000 टीचर के पोस्ट खाली हैं। साथ ही साथ एक शोध का डिटेल हम देख रहे थे जिसमें बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल जो होता है उसमें सिर्फ 3.76% बच्चे जो हैं वो क्लास में जा रहे हैं। यानी 100 बच्चों में 4 बच्चे भी आपके क्लास नहीं आ रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स की हो, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो या वहाँ का ढांचागत मामला हो, हर मामले पे अगर सरकार फिसड्डी है तो कैसे चलेगा। इसीलिए सरकार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो हर हाल में उनको शिक्षकों की नियुक्ति को तुरंत गारंटी करनी होगी। हम लोग का वहाँ जगह है ना, वहाँ पे बैठिए। ठीक है, उनकी गारंटी करनी होगी। ये हमारी मांग है, इनके मांग के साथ हम समर्थन में हैं। सड़क से लेकर के अभी आगामी विधानसभा का जो सत्र शुरू होगा उसमें निश्चित तौर से टीटी छात्रों का जो मांग है इसको हम लोग उठाएंगे मजबूती के साथ, और पूरे महागठबंधन को इस पे एक प्लेटफॉर्म पे लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी देख रहे होंगे जिन शिक्षकों को स्कूलों में रहना चाहिए था वो अभी सड़कों पर हैं, और पिछले 3 दिनों पहले लाठीचार्ज हुई थी। तो संदीप सौरभ जी, लाठीचार्ज ये सब जो हो जाता है, कैमरामैन साहब थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, तो उसको किस हिसाब से आप लेते हैं? देखिए, एक देश में नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहाँ पे कोई भी माने डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट हो सकता है। अब सरकार ने तो ये जगह अलॉट किया है, दोनों साइड से जेल की तरह बंद कर दिया है। पटना का एक कॉर्नर का इलाका है। अब यहाँ भी अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा आप लाठीचार्ज कर देंगे, तो आप समझिए कि खुलेआम शिक्षा, शिक्षक के अधिकार, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ लोकतंत्र का भी खात्मे की एक पूरी तैयारी सरकार कर रही है। अगर आपको कोई आलोचना का स्वर बर्दाश्त नहीं है, कोई अपनी मांग नहीं उठा सकता है, तो देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे? अच्छा, बहाली में देरी क्यों हो रहा है? कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं या सरकार निकम्मी हो गई है? देखिए, सरकार का एक तरह से आपराधिक किस्म का लापरवाही है। इसको आपराधिक किस्म का मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि बहाली में विलम्ब होने का और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि एजुकेशन को लेकर के इस सरकार के पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। उनको लगता है कि कुछ रोड चमका देने से, उसका फोटो सोशल मीडिया में चढ़ा देने से, उसका बैनर चढ़ा देने से, अखबारों में फर्जी विज्ञापन दे देने से बिहार में विकास का एक ढिंढोरा पीट दिखा दिया जाएगा। जबकि पूरे देश को पता है कि आज बिहार देश के अंदर वो राज्य बन चुका है जहां नीचे से लेकर के ऊपर तक शिक्षा व्यवस्था जो है वो खत्म है। बीए की पढ़ाई बिहार में आज भी 4 साल, 5 साल, 6 साल में हो रही है। पलायन सिर्फ लोग रोजगार के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी कर रहे हैं। सामान्य बीए की पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। ये सरकार को पता है। बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है, क्वालिटी कितना डाउन होते जा रहा है, सरकार को पता है, लेकिन इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। तो ये प्राथमिकता की बात है। सरकार के अंदर शिक्षा को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, और इसीलिए बिहार में एक तेज आंदोलन की जरूरत है शिक्षा के ओवरऑल सवाल पे। ये बात कर रहे थे हम सीपीआई के नेता और पालीगंज से विधायक CPI-ML। कल भी मैं गड़बड़ हो गया था, CPI-ML नाम है, और JNU में भी छात्र नेता रहे संदीप सौरभ जी। अभी मैं छात्र लगातार झकास भारत के माध्यम से उन बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत चैनल देखते रहिए। लगातार शिक्षकों का मुद्दा और तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा, चाहे वह दरोगा बहाली हो या बिहार SSC हो, ऐसे कोई भी मुद्दे होंगे तो झकास भारत बेबाकी से उठाएगी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। तोशक था, कम्बल था, तकिया था, और मशीन जो है मेरा गर्दनी बाग थाना ले करके रखे हुए है। सिपाही मारी से, हाँ, पुलिस आज में मतलब काहे काम करवाए, काम कर कियो तो इतना पैसा क्यों लियो? तो सर हमको लेबर खर्चा 10,000 12,000 लेबर खर्चा ठेला भाड़ा लग जाता है, तो 2-4 हज़ार रुपया हम नहीं कमाएंगे तो हम तो पेट पूंजी लगाते हैं तो खाएंगे कहाँ से?
कमीशन मांगता है कि उहो सब पैसा मांग। हाँ, हर काम पर हमको 5,000 रुपया जो है, जितना सिपाही है सबको। देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। कई ऐसे मुद्दे चलते फिरते मिलते रहते हैं। वही हाल अभी गर्दनी बाग, यहाँ पर आप जाएंगे गर्दनी बाग धरना स्थल के पास, थोड़ा सा कैमरामैन साहब एक बार दिखा देंगे उधर। और उधर जो टेंट और पंडाल लगता है उसका जिम्मेदारी कारू जी के साथ रहता है। और अभी आप क्या कह रहे थे, आपके साथ पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हमको अभी 3-4 तबला मार दिया। और गरीब आदमी है, हम कमाते खाते थोड़ा बहुत सामान रख करके, और हमको पुलिस से प्रशासन हमको दबाता है। अभी 3-4 तबला मार बैठा है। और CID एगो है, वो भी हमको पर लगे हुए है। कौन थाना है ये? गर्दनी बाग थाना है। अच्छा, तो ये आप काम कब से कर रहे हैं टेंट पंडाल? काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, छोटा मोटा वही काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन से छोटा मीटिंग वीटिंग के काम कर लेते हैं। ऐसे करके पेट चलाते हैं आप, और क्या करें। मतलब कितना साल, फिर भी कितना साल से काम कर रहे हैं? वही 10-11 साल से। 10-11 साल से। जी। आपका एक दिन और सामान छीना गया था कुछ ऐसा? हाँ, एक बार छीना गया था यहाँ से। तो अभी तो कहाँ मिला है, सब ले गया सरकार, जो ले गया सो ले गया, हमको मिला नहीं। अभी जो है तत्कालीन में पंडाल जबरदस्ती खुलवा करके धरना स्थल पर बना हुआ था, जबरदस्ती हमको पंडाल खुलवाया गया। और फिर भी हमको अभी प्रशासन कहे कि पैसा का है, पैसा मांगा हमसे, हम पैसा नहीं दिए थे। कमीशन हमसे मांग रहा था, हम कमीशन नहीं दिए। उसके कारण हमको 3-4 तबाक मारी और कह रहा है कि जो काम लिए हो उसका पैसा वापस कर दो। हम पैसा गरीब आदमी लेबर के कहाँ से देंगे, ठेला वाला कहाँ से देंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे मेरा पेट चलेगा। यही बात है। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से और किस हिसाब से इनका मतलब सामान अभी तक नहीं दिया। कौन कौन सामान था आपका कारू जी? तोशक था, कम्बल था, तकिया था, और मशीन जो है मेरा गर्दनी बाग थाना ले करके रखे हुए है। अभी तक मशीन हमको नहीं मिला है। और पार्टी को कहते हैं, पार्टी भी नहीं हमको सहयोग, कोई पार्टी तो कहा कि हम ला देंगे, लेकिन मिल जाए तभी हमको भलाई होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कौन मशीन था? वो मशीन बाजा बजाने वाला था, माइक के जो है आहूजा का मशीन था। MPR कितना का होगा? वो कम से कम 20,000 का मशीन है। 20,000 जी। आप रहते क्या जहाँ इधर? ये झोपड़पट्टी में रहते हैं। झोपड़पट्टी में? ऐसे झोपड़पट्टी है। ऐसे झोपड़पट्टी है। हाँ, ऐसे झोपड़पट्टी है। आगे में रहते हैं? आगे में रहते हैं, वहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते हैं। वहाँ पर धरना स्थल से आगे जाइएगा तो नाला वाला सब ठेकेदार सब रहता है, उसी तिरपाल टांग के हम उसी में रहते हैं। बांस उस टेंट समियाना वाला, जैसे कोई भी धरना प्रदर्शन करने आता है तो उसको आप देते हैं? हमसे संपर्क करते हैं तब देते हैं, नहीं संपर्क करेंगे तो हम कहाँ से देंगे। कोई मांगेगा तभी ना देंगे, नहीं मांगे तो कहाँ से हम क्या को देंगे। 2 पैसा रोजी रोजगार के लिए हम मांगते, काम मिलता है तो कर लेते हैं। बीटेट पास और सीटेट पास अभ्यर्थियों का अभी चल रहा था धरना प्रदर्शन। वहीं पर टेंट समियाना जो पंडाल बनता है उसका ये जिम्मेदारी लेते हैं कारू जी। जिम्मेदारी नहीं, उसका ये काम देखते हैं कारू जी। और ये अपना पंडाल को, जैसे कोई सामान हुआ, बांस बल्ली या जैसे शादी विवाह में लगता है, उसी प्रकार से लोग पैसे देते हैं। तो इनको भी वही रोजी रोटी है। और एक आहूजा का क्या बताए, मशीन है, मशीन और माइक मेरा थाना ले जाकर रख लिया, अभी हमको नहीं मिला है। इनका एक दिन और हम वीडियो बनाए थे, आप लोग देखिएगा। परसों रात को, 2 दिन पहले रात को, परसों या 18 तारीख 19 तारीख को, तो उसमें भी ये बीच में आए थे अभ्यर्थियों के बीच में। और इन्होंने कहा था कि हमारा सामान पुलिस प्रशासन ने ले लिया है। गर्दनी बाग थाना यहीं पर है। गर्दनी बाग थाना कौन थाना है भैया? गर्दनी बाग थाना 1 नंबर रोड में है। 1 नंबर रोड में है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो को इतना फैलाइए कि इन जैसे कारू जी जैसे लोग जो काम करते हैं, इन लोगों को परेशानी नहीं। अब धरना प्रदर्शन कोई करता है तो अगर इनसे ले जाता है तो यह अपना रोजी रोटी देखते हैं, इनसे नहीं ले जाएगा तो कोई और से ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आज कौन मारा आपको? अभी सिपाही मारी से। सिपाही? हाँ, पुलिस। आज काला मारा? आज में मतलब काहे काम करवाए, काम कर कियो तो इतना पैसा क्यों लियो? तो सर हमको लेबर खर्चा 10,000 12,000 लेबर खर्चा ठेला भाड़ा लग जाता है। तो 2-4 हज़ार रुपया हम नहीं कमाएंगे तो हम तो पेट पूंजी लगाते हैं तो खाएंगे कहाँ से। और वो कमीशन मांगता है कि
उहो से पैसा मांग। हाँ, हाँ, हर काम पर हाँ। हमको 5,000 रुपया जो है जितना सिपाही है सबको खाना और चाय के पैसा तुमको देना होगा। तो हम सरकार उसको तनख्वाह मिलता है तो हम क्यों देंगे? हम सरकारी रोड है, हमका काम मिलता है, 2 पैसा कमा लेते हैं और उसमें हमको आके बढ़ा देता है, सामान तो जब्त कर लेता है। अभी सामान नहीं दे रहा है, अभी बेमतलब के गरीब आदमी को 4 तबलाक मार दिया, बुजुर्ग आदमी हो गया, तब हमको मारी थे। कितना साल आपका ऐसे हुआ होगा? मैं उम्र 50 प्लस। हाँ, 50। चलिए, ये कारू जी थे, इनके मुद्दे और इनके बातें थी, हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मगर फिलहाल जिस प्रकार से गर्दनीबाग थाना ने इनके साथ अन्याय किया है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप उनको पकड़िए, उनको अरेस्ट करिए, उनको आप फिर छोड़ दिए। जो भी बात था बीटेड सीटेड के अभ्यर्थियों को साथ आपका जो वार्तालाप हुआ था, या आप उन पर कार्रवाई करिए। जो टेंट, जो बांस बल्ली पंडाल लगाते हैं, जो साउंड माइक ये सब करते हैं, तो वो लोगों को परेशान करना, और वो भी इनके जैसे लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, वह परेशान करना कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास पारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अभी के लिए धन्यवाद।